हाल पूछने पर डायरी दिखा रहा है, जाने किस बात पर चेहरा छुपा रहा है। हाल पूछने पर वो डायरी दिखा रहा है, जाने किस बात पर चेहरा छुपा रहा है। हिम्मत तो देखिए उस लड़के की आप, महबूब की शादी में वो शायरी सुना रहा है। कि हिम्मत तो देखिए उस लड़के की आप, महबूब की शादी में शायरी सुना रहा है। दुल्हन के लिबास में बैठा है कोई चांद, दुल्हन के लिबास में बैठा है कोई चांद। लड़की है जो सबके लिए दुनिया बता रहा है, महबूब की शादी में वो शायरी सुना रहा है। अगला सुनिएगा कि सब कुछ से कुछ ना होने का सबब जानती हो, सब कुछ से कुछ ना होने का सबब जानती हो। तुम तो कहती थी कि तुम सब जानती हो। सब कुछ से कुछ ना होने का सबब जानती हो, तुम तो कहती थी कि तुम सब जानती हो। एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा शमशान बसता है, एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा शमशान बसता है। उस घर के बारे में तुम और क्या क्या जानती हो। अगला देखिएगा कि वो लड़का जाने आजकल क्या क्या करता है, वो लड़का जाने आजकल क्या क्या करता है। एक अंधेरे कमरे में हर रोज़ मरता है। वो लड़का जाने आजकल क्या क्या करता है, एक अंधेरे कमरे में हर रोज़ मरता है। मजबूरियों के नाम पे लड़की ने घर बसा लिया होगा, मजबूरियों के नाम पे लड़की ने घर बसा लिया होगा। लड़का महफिलों में उसके नाम पर शायरी करता है कि अपनी मौत के बहुत पास हैं हम, अपनी मौत के बहुत पास हैं हम। अब तुम सोचो कितने ज़्यादा उदास हैं हम, अपनी मौत के बहुत पास हैं हम। अब तुम सोचो कितने ज़्यादा उदास हैं हम। एक सफ़ेद कपड़ा लपेटना बाकी है, एक सफ़ेद कपड़ा लपेटना बाकी है, वरना चलती फिरते जिंदा लाश हैं हम। मेरी तन्हाई मेरी मायूसी और भी बहुत कुछ रहते हैं, मेरी तन्हाई मेरी मायूसी और भी बहुत कुछ रहते हैं। मेरे सिवा मेरे कमरे में मेरे दुख रहते हैं। मेरी मायूसी मेरी तन्हाई और भी बहुत कुछ रहते हैं, मेरे कमरे में मेरे सिवा मेरे दुख रहते हैं। एक माँ ही है जो पढ़ लेती है बेटे की आँखों को, एक माँ ही है जो पढ़ लेती है बेटे की आँखों को। बाकी उसके सिवा मेरे घर में सब खुश रहते हैं। तेरी राह तकते दो घड़ी दोपहर देखेंगे, तेरी राह तकते दो घड़ी दोपहर देखेंगे। हम तेरे बिना तेरा शहर देखेंगे। तेरी राह तकते दो घड़ी दोपहर देखेंगे, हम तेरे बिना तेरा शहर देखेंगे। तुझसे बिछड़ना जो मेरे जीने का हल आखिरी है, बेहतर होगा फिर पीने को हम जहर देखेंगे। कि पुरानी यादों से अब किनारा कर लिया गया है, पुरानी यादों से अब किनारा कर लिया गया है। फिर से एक शख्स को सहारा कर लिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की पसंद आने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की पसंद आने लगी है। खुदकुशी का इरादा दोबारा कर लिया गया है। एक और देखिएगा, मेरे लिए एक काम करना तुम, मेरे लिए एक काम करना तुम, मेरे कब्र का आखिरी दिया अपने नाम करना तुम। कि मेरे लिए एक काम करना तुम, मेरे कब्र का आखिरी दिया अपने नाम करना तुम। मैं आशिक था तुम्हारा सबको बताना तुम, मैं आशिक था तुम्हारा सबको बताना तुम। आंसू ना गिरा के एक एहसान करना तुम, मेरे लिए आखिरी काम करना तुम। बैठा रहा कुछ देर फिर हंसकर चला गया, बैठा रहा कुछ देर फिर हंसकर चला गया। वो शख्स मेरे आशियाने में रहकर चला गया। बैठा रहा कुछ देर फिर हंसकर चला गया, वो शख्स मेरे आशियाने में रहकर चला गया। थक गया जब वो मुझे मशवरा देते देते,
थक गया जब वो मुझे मशवरा देते देते, दर्द तुम्हारा है तुम समझो, ये कहकर चला गया। मैंने लिखा था, 2 लाइन ही लिखे थे इस पे कि कितनी सस्ती है उसकी खुशियों की कीमत आज भी, कितनी सस्ती है उसकी खुशियों की कीमत आज भी, बिंदी के 4 पत्ते आज भी 10 रुपये में आ जाते हैं। लाइक शादी की बात अभी चल रही थी, तो मैंने एक सिचुएशन इमेजिन किया जहाँ लड़के लड़की मिल रहे हैं, फिर लड़की अपने घर जाती है, उससे उसका क्या कन्वर्सेशन होता है उसकी माँ से। तो पहले लड़का लड़की का जो कन्वर्सेशन है उसको मैं सुनाता हूँ। अच्छा तो तुम शायरी करते हो? जी हाँ। शायरी के अलावा क्या करते हो? कुछ नहीं। मतलब शायरी क्यों करते हो? ज़िंदा रहने के लिए। हाँ, गुजारे के लिए नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो, कितना कमा लेते हो? तो आखिरकार आपको ये पूछना था, ये बात तो सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था। कितना कमा लेता हूँ ये तो पता नहीं, पर परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और तुम्हारे सपने, मेरे सपने, मेरा अपना कोई सपना नहीं है। बहुत अजीब हो ना तुम। हाँ, मैं भी तो वहीं समझा रहा हूँ कब से आपको। फिर घर जाकर मैं क्या बताऊँ तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? बस यही कहना कि खंडहरों की दहलीजों पर दुल्हनें नहीं सजा करती। बस यही कहना कि खंडहरों की दहलीजें पर दुल्हनें नहीं सजा करती। वैसे तुम पसंद हो मुझे, मैं पसंद हूँ। पसंद हो या मेरे चेहरे पे तरस आ गया, सोच के बताइएगा। खैर चलता हूँ। अरे रुको रुको, तुम फिर जा रहे हो। तुम रुकते क्यों नहीं, या कहीं रुकना ही नहीं चाहते? मैं रुकना चाहता हूँ, किसी ने शिद्दत से आवाज़ नहीं दी। फिर लड़की जाती है घर पे, तो उसकी माँ के साथ उसका कन्वर्सेशन कैसा है? अच्छा तो तुम मिलने गई थी ना, उससे क्या कहा उस लड़के ने? माँ, वो लड़का कुछ कहता ही तो नहीं है। उसकी अपनी एक दुनिया है, जिस दुनिया से ना तो खुद बाहर निकलता है, ना किसी को आने देता है। बातें भी बहुत अजीब है, बाकी सब तो ठीक है, जब बोलता है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है उसका। ना किसी को पाने की चाहत बची है, ना किसी को खोने का गम। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमसे मिलने में असहज महसूस कर रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वरना लड़की से मिलने स्लीपर में कौन आता है? ऐसा नहीं है, लड़की से मिलने स्लीपर में कौन आता है? अच्छा तो तुम पसंद हो उसे? पता नहीं, पर उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन वो पसंद है मुझे। पर तुम तो कह रही थी अजीब है। हाँ अजीब है, इसीलिए तो पसंद है। तो आते वक्त कुछ कहा उसने? हाँ कहा कि अगर मेरी उदासी समझ पाओ तो मेरे करीब आना तुम। तो तुमने क्या सोचा है? यही जो उसने कहा। तो क्या कहा उसने? यही कि खंडहरों की दहलीजों पर दुल्हनें नहीं सजा करती। आखिर के वक्त है थोड़ा सा 5-10 मिनट। आखिर के ये भी एक थॉट ही है मेरा कि ये तुम क्या लिखते रहते हो? शायद दर्द। किसका? पता नहीं। तो तुम्हारा अपना कोई दर्द नहीं है। हाँ, मेरा अपना कोई दर्द नहीं है, चलो मान लिया। लेकिन अपनी शायरी में जिस लड़की का तुम जिक्र करते हो, अरे वो आप फिर धोखा खा रहे हैं। वो मेरी काल्पनिक दुनिया का एक हिस्सा है। मतलब ये उदास रहना, चुपचाप रहना, बाल बिखेर कर रखना, सब दिखावा है। हाँ, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, पर खैर आपने मेरी आंखें नहीं देखी। हाँ तो तुम सर झुका के खड़े हो ना, ज़रा चेहरा उठाओ अपना। खैर छोड़िए, आप नहीं समझिएगा। चलिए आखिरी सुनाता हूँ। मैं दूर जाता हूँ तो वो पास चलती है, मैं दूर जाता हूँ तो वो पास चलती है, जैसे सीने में धड़कन साथ साथ चलती है। मैं दिन में भी अक्सर एक ख्वाब देखता हूँ, वो पकड़कर मेरी माँ का जब हाथ चलती है। 2-2 लाइन की 3-4 है, देख लीजिएगा। कि वो मेरे दरवाजे पर ना आए कोई कहो उससे, वो मेरे दरवाजे पर ना आए कोई कहो उससे, मैं कुछ दिन और उदास रहना चाहता हूँ। चलते चलते जो थक जाऊँ आगे तुम देख लेना, चलते चलते जो थक जाऊँ आगे तुम देख लेना, रोते रोते जो थक जाऊँ आगे तुम देख लेना। तुम दोस्त हो मेरी, मैं सबको बताते रहता हूँ, अगर मोहब्बत हो गई तुमसे आगे तुम देख लेना। एक और लाइन है कि वो लौट कर आया भी तो मांग में सिंदूर लेकर, वो लौट कर आया भी तो मांग में सिंदूर लेकर,
हाथ तो मिला लिया मैंने, माथा ना चुमा गया। और एक आखिरी लाइन, उसके बाद अपना जगह लूँगा कि ये गांव से रिलेटेड है। किसी ने सुनाया था भी गांव से रिलेटेड कुछ ऐसा। तो ऐसे ऐसे होता है गांव से जब किसी दोस्त का फ़ोन आता है कि वहाँ से कुछ अच्छा ले आना मेरे लिए। तो उस पर एक थॉट लिखा था मैंने कि पुरानी दिल्ली में झुमके बहुत सस्ते मिलते हैं, पुरानी दिल्ली में झुमके बहुत सस्ते मिलते हैं, पर तुमको कैसे पता, तुम तो गांव में रहती हो। आखिरी लाइन कि इतना ज़्यादा उदास रहना है मुझे, इतना ज़्यादा उदास रहना है मुझे, मैं सोया रहूं तो लोग मरा हुआ समझे। थैंक यू सो मच।